गाइस वेलकम बैक। तो बड़ी देर बाद अपडेट दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग खुद बिजी थे कुछ ज़्यादा ही। तो अभी हम चल रहे हैं और हम नरकंडा से निकले थे रामपुर बुशियार के अंदर। आज कोई एक फेयर लग रखा था जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था, इसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा लेट हो गया, दिमाग ख़राब हो गया। जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचने से लिए क्योंकि हम आज कल्पा में रुकने वाले थे रिकोंगपियो के पास। तो अब दोपहर के शाम ही होली, करीबन 3:30 बज चुके हैं। हमें 2 बजे तक पहुंचना था और अभी भी करीबन हमें 1 घंटा और लगेगा। तो देखते हैं, चलते हैं। बाकी व्यूज़ तो अब यहाँ से आपको माउंटेन रेंज दिखाई दे रही होंगी, नीचे सतलुज रिवर है और इसी रिवर के सहारे सहारे हम चलते रहेंगे अंटिल जब हम खाप पे पहुँचेंगे। खाप पे आपका ज़ंस्कार और इस रिवर का आपका ज़ंस्कार एंड स्पीति रिवर का दोनों का कन्फ्लुएंस होगा, वहाँ पर भी दिखाएंगे। पहले चलते हैं कल्पा की तरफ। तो इसके साथ ही हम लोग पहुंच जाते हैं द गेटवे ऑफ किन्नौर, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टूरिस्टी प्लेस हो चुका है आज के टाइम में, और इसकी वजह से ही बहुत सारे लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे थे, रुके हुए थे। इसलिए हम लोग यहाँ से बिना रुके निकल जाते हैं सीधे कल्पा की तरफ, और ये रास्ते आपको हमें लेके जाएंगे सीधे कल्पा। तो नेक्स्ट आपसे मिलते हैं कल्पा में। एंड वेलकम बैक एंड वी आर ब्लॉगिंग फ्रॉम किन्नौर। तो ये पीछे आपको देख रहे होंगे, ये इधर की तरफ कहीं किन्नौर कैलाश जो है, और हम पहुंच चुके हैं। और हम कैसे पहुंचे हैं, बहुत ही हमारे जो ड्राइवर साहब हैं, बहुत तगड़े ड्राइवर हैं, उन्होंने हमें पहुंचा दिया, बहुत जल्दी पहुंचा दिया। हमें था कि यहाँ सनसेट हो ही जाएगा, बट अभी सनसेट आपको दिखाई दे रहा होगा, हो रहा है कहीं। और अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, ये देखिए, तो ये आपका इधर की तरफ यही पूरी वादियाँ हैं और पहाड़ है, इनको देख के दिल खुश हो गया। बाकी आप एंजॉय करो सिनेमैटिक वीडियो का, और हम जाते हैं नीचे पकौड़े मारने के लिए। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ये देखिए, ये मेरे पीछे कहीं यहाँ पर यहाँ इस साइड में सनराइज़ हो रहा है, और मैं हूँ अभी छत पे अपनी। और नींद थोड़ी जल्दी खुल गई थी, तो करीबन 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ पर खड़े हुए, और यहाँ से जो व्यू है उसका अपना ही मज़ा है। और मन नहीं भर रहा, मतलब बोरियत भी नहीं हो रही है 1 घंटे से, और आराम से मैं व्यू का आनंद ले रहा था। तो लेट मी शो यू वन थिंग। ये देखिए, ये उधर की तरफ अभी चांद दिखाई दे रहा है, और इधर की तरफ पीछे से कहीं से सूरज महाराज दर्शन देंगे। और ये है पूरी की पूरी आपका हिमालयन रेंज। यहाँ पर कहीं मैंने टाइम लैप्स के लिए लगा दिया है, बाकी मज़े ले रहे हैं जगह के। जितनी ठंड सोची थी उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, फ्रीजिंग नहीं है, मतलब फिर भी डिसेंट है टेम्परेचर। लेट्स सी आगे कितनी होती है वो देखा जाएगा। तो चलिए, तब तक आप थोड़े से इस नज़ारे का आनंद लीजिए, हम भी चलते हैं आगे के लिए। तो ये चलिए, आज नया दिन शुरू हो चुका है और हम निकल चुके हैं कल्पा एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये रास्ते तो वैसे भी ऐसे ही हैं। तो चलिए फिर, सबसे पहले हमारा जो टारगेट है, हम पहुंचते हैं रोगी विलेज। वहाँ पर है एक नारायण टेम्पल, तो पहले जाके एक्सप्लोर करते हैं नारायण टेम्पल। वैसे ये रास्ता जो है ये जाता है आपका जो सुसाइड पॉइंट है कल्पा का, उधर से होते हुए। तो हम पहले जाएंगे रोगी विलेज, उसके बाद वापसी में आते हुए सुसाइड पॉइंट एंड देन कल्पा आप एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए चलते हैं।
सो गाइस वेलकम बैक। सो अभी हम पहुंच चुके हैं रोगी, जो कि है आपका जो कल्पा है। कल्पा से अप्रॉक्सीमेटली 7-8 किलोमीटर दूर पड़ता है और ये शायद इस रूट का आखिरी विलेज है। सो अभी मैं यहाँ पर एक छोटा मंदिर पड़ता है, मैं आपको मंदिर के पास ही हम जा रहे थे। ऊपर की तरफ गाड़ी, बहुत ही एक्सट्रीम रूट था जो आपने देखा होगा अभी थोड़े। लास्ट टाइम जब हम आए थे कोई भी बैरिकेटिंग नहीं थी, सिंपल ऐसा था। अभी तो थोड़ा सा जो क्रैश बैरियर और ये बैरिकेटिंग कर दिया, थोड़ा सा सेफ़ हो गया रूट, बट लास्ट टाइम बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था ये रूट। और लेट मी शो यू द टेम्पल। ये है जो टेम्पल, ये पीछे की तरफ, इधर की तरफ पीछे की तरफ टेम्पल, और एक ये है। आपको अंदर जाके मैं देखता हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि हम आगे जाके वीडियो बना पाऊँगा नहीं। सो बाकी ये छोटे छोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ये पवन चक्की, मतलब पानी से चलने वाली चक्कियाँ हैं जो कि आटा पीसने के लिए काम आती हैं यहाँ पर। तो चलिए फिर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये जैसे कि यहाँ का कल्चर कहता है कि यहाँ के जो मंदिर है उसके अंदर जाने की अनुमति सिर्फ पुजारी को होती है, हम जैसे लोगों को नहीं होती। तो इसीलिए ये मंदिर सारे बंद रहते हैं और इवेंचुअली हमें कोई बंदा भी नहीं मिला। हमने कुछ लोकल से ही पूछा वहाँ पर कि ये मंदिर बंद क्यों है, तो उन्होंने मुझे हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि सारे मंदिर बंद ही मिलेंगे आपको। तो फिर भी हमने बाहर से माथा टेका और चलते हैं, फिर निकल जाते हैं और वापसी में हम जाएंगे आपके सुसाइड पॉइंट। तो आपको दिखाते हैं सुसाइड पॉइंट। वेलकम बैक। सो अभी हम पहुंच चुके हैं बहुत ही फेमस कल्पा के पॉइंट पे, दैट इज़ द सुसाइड पॉइंट, जो आपको पीछे दिख रहा होगा मेरे, वो है सुसाइड पॉइंट। और सुसाइड पॉइंट क्यों नाम है वो तो आपको पता चल गया होगा क्यों है सुसाइड पॉइंट नाम। यहाँ से आपकी अप्रॉक्सीमेटली 1000 फीट से ज़्यादा की आप नीचे देखोगे और वहाँ पर कहीं नीचे की तरफ आपकी रोड है, तो वो एक सिंगल ड्रॉप है, एकदम सीधे ड्रॉप है, बिल्कुल पूरा। और मेरे पीछे ये पहाड़ भी देखिए, वो हमारी गाड़ी खड़ी है। तो चलते, आप मज़ा लीजिए शॉट्स का, हम आगे बढ़ते हैं। तो जो अपने मैंडेटरी फ़ोटो खिंचवाने के बाद और हम पक्के पहुंच जाते हैं कल्पा मोनेस्ट्री। गाइस वेलकम बैक। तो ये है हमारी कल्पा मोनेस्ट्री जो अभी बंद है, और इस रास्ते पे नीचे की तरफ नारायण नागिनी टेम्पल है, जो कि मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा। वहाँ पर भी हम लोग गए थे, वो भी बंद है। मोस्ट जितने भी सारे यहाँ पे अभी जो मंदिर होते हैं जनरली बंद ही रहते हैं, वहाँ पब्लिक के लिए कम ही खुलते हैं। बाहर से अगर आपको दर्शन करने तो बाहर से ही करने हैं। यहाँ पर हमने एक लोकल से बात करी थी, उन्होंने यही बताया था कि अगर लोग जाते हैं तो जो मंदिर आते हैं, मंदिर जो में जो पुजारी आता है ना, वही अपना मंदिर में एंट्री करते हैं, उन्हीं को एंट्री होती है। तो चलिए फिर चलते हैं। तो जी कुछ टाइम कल्पा में बताने के बाद और एक फ्रेश एप्पल जूस पीने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे, जो कि होने वाली थी काज़ा। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और हमें लगने वाला था बहुत ज़्यादा टाइम, तो हम इसलिए जल्दी से निकलना चाहते थे। तो चलिए हम काज़ा आपको दिखाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय कीजिए।